नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। उस सीरीज़ का नाम है पार्थ सीरीज़। और पार्थ सीरीज़ का मतलब बस इतना है, जैसे कि हमारे आपके सबके अंदर एक अर्जुन छुपा हुआ है। मगर जब आपको याद होगा कि अर्जुन अपने जीवन में सबसे मुश्किल युद्ध जब उसे लड़ना था, तो उस समय उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया था और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे डर लगने लगा था, उसे संशय हो गया था खुद पे। तो हमारे आपके जीवन में भी ये घटनाएं रोज़ घटती हैं। तो इसमें मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि मैं आपके अंदर जो डर है उस डर को थोड़ा हटा पाऊँ, चीज़ों को थोड़ा सा अलग ढंग से समझने की हम लोग कोशिश करें। होता यह है कि आज के टाइम में जो हम लोगों का पूरा सिस्टम है वो मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है कि अगर आपको अच्छे नंबर आ गए तो आप बहुत अच्छे हैं। मेमोरी बेस्ड चीज़ें हो गई हैं। तो ये तो अगर आप देखें कि ये उन समय में बहुत अच्छी बात हो सकती थी कि जब मेमोरी बेस्ड इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। अब तो किसी एक नॉर्मल इंसान से बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपके मोबाइल के अंदर जो कैलकुलेटर है वो कर लेता है। एक से एक कंप्यूटर है जो इंसानों से कई गुना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मशीन में और ह्यूमन में कुछ तो फ़र्क होगा। तो इसमें मेरा एम ये है कि मैं आपको उन बातों को समझा सकूं, ठीक है। और आप पहले कंसेप्ट को समझें, क्योंकि जिस दिन आपने कंसेप्ट को समझा, जिस दिन आपने किसी कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया, या फिर फ़र्ज़ करें ऐसा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं कितना भी समझाऊँ कि शहद का स्वाद कैसा होता है, तरह तरह के मैं एग्जांपल आपको देता चला जाऊँ, इससे आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जिस दिन मैं आपको बताऊँ कि शहद का स्वाद मीठा होता है और मैं उस दिन रात उसके होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं चारों तरफ, आप देख रहे हैं मीठा है, मगर आपको तो कुछ पता नहीं, आपकी फीलिंग तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। मगर जिस दिन गलती से भी अगर एक बूंद शहद आपने चख ली, तो अब बताओ आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जानते हैं तो मानने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम लोग उस तरह से चीज़ों को समझें। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड एंगल। आराम से पेन पेपर लेके आप बैठिए और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कंपाउंड एंगल का मतलब होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल को सम एंड डिफरेंस में लिखना कंपाउंड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एंगल है, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। और जैसे मैंने बोला 90, तो 90 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 का कंपाउंड एंगल क्या हो गया? 45। कोई बालक ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा लिखूँगा 50 + 40, ये भी सही है। कोई बोलेगा ऐसा लिखूँगा 60 + 30, ये भी ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 70 + 20, ये भी ठीक है। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो कंपाउंड एंगल का जो पहला फॉर्मूला है अपने पास वो है साइन ऑफ A + B। अच्छा, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका जो मैंने डेवलप किया है, साइन A + B को आप ऐसा याद रखो जैसे कि मेरे बचपन में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बहुत बड़े उस्ताद थे, आज भी हैं, आज खेल नहीं रहे बट उस समय थे। तो हम लोगों की यादें सचिन से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो मैंने इसको ऐसा याद किया था, सचिन चैंपियन प्लस चैंपियन सचिन। क्या बोला मैंने? सचिन चैंपियन सचिन। अब इसी में ऐसा होगा कि साइन A - B आपके पास आएगा। तो साइन A - B आपके पास आएगा, इसका मीनिंग क्या है? फिर से वही गाना सेम है, सचिन चैंपियन सचिन। इस बार सचिन को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, ठीक है, तो माइनस साइन आ गया एंड दिस इज फॉर्मूला सेम है। आप एक याद करो, दूसरा क्या है? कॉपी पेस्ट। उसमें तो अपन मास्टर है, चिपका देंगे कहीं से कहीं। थर्ड,
कॉस ए माइनस बी, दिस इज चैम्पियन सचिन। फोर्थ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, दिस इज चैम्पियन सचिन। अब देखो फोकस करना अपने को यहाँ है कि a माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में क्या आया, प्लस आया कॉस वाले में, ठीक है। और अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में क्या आया, माइनस आया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि साइन का कंपाउंड एंगल जब मैं अप्लाई करूँगा तो उसमें मेरे को साइन और कोसाइन दोनों के टर्म मिल जाएंगे, ठीक है, देखना ध्यान से। और कॉस वाले में जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या है, कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब फैक्टर आ गया ना, कॉस साइन। इसी को यूज़ करके नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपना, दैट इज tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो अब मेरे को ये बताओ कि जिस समय या जिस दिन मैं यहाँ पे tan a माइनस बी लिखूँगा तो क्या किया मैंने, ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, b को माइनस बी से रिप्लेस किया है, सो दिस इज tan a माइनस tan b। और आपको पता है कि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा, सो दिस इज 1 प्लस, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका यूज़ क्या अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका यूज़ क्या है, यूज़ क्या करेंगे। अच्छा देखो, जैसे किसी ने अगर मेरे को पूछ दिया कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू लेके आओ, ठीक, ओके, तो साइन 15 को लिखने का मेथड क्या होगा। 15 को, जैसे मैंने 90 को लिखा है तो 15 को भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मेथड से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने 15 को ऐसा लिखा, साइन 45 माइनस 30, तो ये आपके लिए थोड़ा सा सूटेबल है। लिखने का तो मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा तो एक तो इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता है, और स्टैंडर्ड एंगल में मैंने फॉर एग्जांपल नहीं लिखा तो उसका भी आंसर मेरे को नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, सवाल ख्वाब जिसका था मुझे ख्वाब में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या है, आप देखते ही हो, आप कोई भी सवाल करो तो आपको दूसरा सवाल दे दिया जाएगा, तीसरा सवाल। अब तुम डर जाते हो, एक छोटा सवाल लेके गया था, उधर से पता नहीं कितना सवाल दे दिया सामने वाले ने, आपको लगता है मेरा ही क्वेश्चन गलत है। तो सवाल का जवाब सवाल में देना, ये सबसे आसान काम है, ठीक है ना। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो इसमें देखते हैं कि अगर 45 और 30 लिखा तब तो ठीक है, सही है, क्योंकि 45 का वैल्यू मेरे को पता है, 30 का वैल्यू मेरे को पता है। तो ये देखने में कैसा दिख रहा है, साइन a प्लस बी टाइप का दिख रहा है या माइनस टाइप का, बहुत ही शानदार। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन a के प्लेस पे क्या है, देखो मन की आंखों से देखो, और कॉस की जगह पे क्या है। अच्छा, मैं पूछता चलता हूँ साथ साथ कि क्या आपको साइन 45 का वैल्यू पता है, नहीं पता है तो फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। कॉस हाँ, आई बटन पे टैप करो, उतना टेक्निकल क्या है ना वो तुम देख लेना कि कैसे उसको क्या करते हो। उसके बाद क्या है कि कॉस 45 और ये आ जाएगा साइन 30। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा और आपको आंसर देना है, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, ओके। और तो ये आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30, √3/2, माइनस में क्या आ जाएगा, साइन 1/2। अब ये बहुत ध्यान रखना, साइन और कोसाइन का वैल्यू कहाँ पे सेम होता है, 45 पे। तो यहाँ से क्या किया, इसको देखा, देखो इधर 2√2 दोनों जगह पे है ना, तो इनको क्या किया, कॉमन एलसीएम आ गया ना, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2√2 यहाँ से क्या जाएगा, √3 - 1,
ये वैल्यू किसका आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका साइन 15 का। अब रुकना जरा इधर, साइन 15 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। √3 का वैल्यू सबको पता है 1.732 करके आता है, -1, तो एक नंबर है जो इससे बड़ा है, -1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, और नीचे का तो क्या है पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है, करेक्ट। अच्छा आप देखो, आपको ये पता है कि अगर दो एंगल है, ठीक है, दो एंगल है अपने पास और उसका सम अगर 90 डिग्री होता है, जैसे कि मैं साइन 15 को कैसा लिख सकता हूँ, साइन 15 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन 90 - 75 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, तो ये क्या आ गया कॉस 75। तो यहाँ से मेरे को ये भी दिख गया कि जो वैल्यू साइन 15 का होगा वही वैल्यू किसका होगा, कॉस 75 का। तो अगर मैं एक को कैलकुलेट करूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75। चेक करके देखते हैं कि मैंने जो लिख दिया वो सही है या गलत है। आप ऐसे ही छाप के घर पे चले जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, और अगला प्रश्न जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस 75। और 75 भी पता है आपको कि 75 कैन बी रिटन एज कॉस, अच्छा ऐसा मैं लिख सकता हूँ 90 - 75 करके, बट आपको पता है कि जैसे ही कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर से प्रॉब्लम होगा, 75 का तो वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ओके। आप बोलोगे कि नहीं सर कम से कम इसको ओपन करेंगे तो एक जगह पे तो कॉस 90 आ जाएगा, यहाँ से देखो कहीं पे कॉस का वैल्यू 90 आ जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो सही है, कॉस का वैल्यू तो 90 आ जाएगा, बट ये जो 75 है इसका वैल्यू नहीं पता ना, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको ऐसा लिख लिया 45 + 30। अब कॉस A + B का फॉर्मूला बोला जाए, कॉस A + B, यहाँ पे आओ, कॉस A + B यहाँ पे आओ, कॉस A + B क्या होगा, कॉस A cos B माइनस साइन A साइन B, तो कॉस A के प्लेस पे क्या है 45 कॉस B, सो दिस इज कॉस 30, माइनस आएगा प्लस आएगा, साइन 45 साइन 30 डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है सब। 45 का मीनिंग क्या हो गया 1/√2 कॉस 45, कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2 माइनस साइन 45 और साइन 30 सेम ही आ रहा है नहीं, ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था, ओके। कॉपी कर लो, और इसके बाद आपको क्या करना है tan 45 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, tan 45 तो अपने को पता ही है, tan 15 डिग्री, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 15 डिग्री एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 225। एक मैं करूँगा, दूसरा आपके लिए क्या है होमवर्क है, कौन सा करूँ बताओ, tan 225। अच्छा ये एंगल बड़ा लिखा हुआ इसलिए, अरे बालकों मूर्खों इधर देखो 225 क्या है 180 में कितना ऐड करो 225 आएगा, तो ये ज़्यादा सिंपल है। tan A + B जब अप्लाई करोगे और tan 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, हाँ, तो ये ज़्यादा सिंपल है, ऊपर वाला डिफिकल्ट है। 15 डिग्री दिख गया तो नहीं, ये बता दो। क्वेश्चन जो है ना अगर सिंपल दिख रहा है इसका मीनिंग ये नहीं कि सिंपल होगा, और बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है इसका मीनिंग ये नहीं कि डिफिकल्ट होगा। 15 डिग्री का कर देता हूँ, tan 15 क्या हो जाएगा आपके पास, इसको लिख लिया tan 45 - 30 लिख सकता हूँ,
1045 माइनस 30। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? सिक्स क्या लिखा हुआ देखो, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो tan a बोले तो 45 माइनस tan b बोले तो 30। अच्छा, मन की आंखों से एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है और 30 का वैल्यू क्या होता है। ये सब याद मत कर, हाँ ये सब याद मत करना। क्यों? क्योंकि याद कर लोगे तो टीचर को क्या लगेगा, टीचर को हेल्प हो जाएगा, आपको आंसर आएगा। याद नहीं करना ये सब, आराम से लिख के रखना, 2 साल एग्ज़ाम के बाद देखना कि अच्छा मैंने क्या किया। हमारे यहाँ पे ना चीज़ों को बचाने की आदत है बहुत, ठीक है। बचाने का मतलब समझते हो? जो भी कीमती चीज़ रहती है हम लोग उसको बैंक में जाकर डाल देते हैं, और इसी के कारण आजकल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ भी वहाँ पे रख रहे हो जिसका ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करते हो, बोलते हो मैं बैंक में रख दूँगा, काम के समय निकालूंगा उसको उधर से। एलसीएम लिया क्या जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अच्छा ये बताओ जो tan 15 का वैल्यू है वही वैल्यू किसका होगा? tan 15 को कैसा लिख लिया, 90 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, यस। तो tan 15 का जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 75। ओके, अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, बट उसको पहले हम लोग क्वेश्चन की तरह देखेंगे और फिर क्या है उसको याद रखना है। आओ, tan π/4 प्लस थीटा, या फिर यहाँ पे x हो सकता है। tan π/4 की जगह पे आप 45 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ कि इसका वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू आता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। सही है। अब देखो जरा ध्यान से, LHS को देखा कि इसमें क्या किया, tan a प्लस बी अप्लाई कर दिया। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब tan 45 का वैल्यू बच्चे को पता है क्या होता है, 1। तो दिस इज 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका प्लस की जगह पे माइनस होता, देखना ध्यान से, प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। समझ में आया? ओके, और इसको याद रखना है अपने को। अच्छा, इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, देखो जरा। tan को क्या लिख लिया, साइन बाई कॉस। तो जैसे मैं साइन बाई कॉस लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अभी देखो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस थीटा एलसीएम आके क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में यहाँ चल रहा है क्या, कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब देखो मन की आंखों से कि ये कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो इतना जो क्रियाक्रम किया उसका मीनिंग क्या है, सही है। अब इतना जो किया इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब भी अगर कभी ऐसा फोटो दिख गया मेरे को,
तो मैं उसके प्लेस पे क्या है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाई tan पाई बाय 4 माइनस x। ये आपका क्वेश्चन है, अपने को प्रूफ करना है कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस। अब देखो फॉर्मूले को क्वेश्चन के साथ कैसे कोरिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझदारी अगर आपके पास है, समझदारी अगर आपको आ गई तो फिर आपको बहुत ही क्या इजी जाएगा कंसेप्ट कोई भी सब्जेक्ट। अब इसमें देखो एक कैसा है कि समझदारी का क्या यूज़ क्या है बताता हूँ। एक जगह पे 4 जुआरी जुआ खेलते हुए पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, दबिश मारी और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया। तो उसमें से एक जो था उसने एक अपना सर्टिफिकेट पेश किया कि सर मैं तो उस दिन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ये देखो ट्रेन की टिकट। मजिस्ट्रेट बोला हाँ ठीक है। फिर दूसरा बोला कि सर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे को पता है कि सरकारी कानून नहीं तोड़ा जाता है, मैं ऐसी ज़रूरत कर ही नहीं सकता हूँ। ये देखिए मेरे ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर, मैं तो उस दिन ऑफिस में बैठ के लोगों की सेवा कर रहा था, वो भी बच गया। तीसरा जो था बोला कि भाई साहब तुम, बोला कि सर मैं उस दिन मेडिकल इमरजेंसी में था, मेरे को डायरिया हो गया था, देखो ये मेरे को पानी चढ़ा रहे थे, इधर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। चौथा, अब उसके पास कुछ था नहीं तो चौथा बोला कि सर माई बाप, मेरे को जिनके साथ पकड़ा है मुकदमा ये है कि मैं इन्हीं के साथ जुआ खेल रहा था, अब अकेला कोई आदमी जुआ तो खेल नहीं सकता है। इसको कहते हैं समझदारी, विजडम। सिचुएशन में देख करके कैसे दिमाग चलाया। रोबोट नहीं बनना है कि फिक्स कमांड फिक्स आंसर। रोबोट को आपने देखा है, या फिर कोई भी एलेक्सा म्यूजिक प्लेयर करो, आजकल तो खूब चल रहा है ना। रोबोट का क्या है कि वो अपने काम में बहुत प्रिसाइज और बहुत एडवांस होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी के लिए बनाया गया है। उसके अंदर कोई कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है। इंसानों के अंदर नॉर्मल इंसान से भगवान होने की क्षमता है, बट हमारे यहाँ पे जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें क्या है, हम लोग इंसान नहीं चाह रहे, हम लोग चाह रहे हैं अच्छा रोबोट, कितना रट लिया, कितना याद कर लिया, ऐसा कर लिया वैसा। उसके विजडम पे काम नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है अपने दिमाग को खोलना। सिर्फ वो श्लोक जो है ना लिख दिया जाता है दीवालों पे कि या विद्या सा विमुक्तयेत। कॉलेज में आप जाओ, अच्छे अच्छे कॉलेज में वो लिखा हुआ रहता है या विद्या सा विमुक्तयेत। विद्या वो है जो बंधनों से आज़ाद करती है। बच्चा कुछ और समझ लेता है, मास्टर समझता नहीं है, ठीक है। अगर आपका दिमाग सोच नहीं रहा है, आप मशीन की तरह ही काम कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क ही कर रहे हो, यंत्रवत काम कर रहे हो, तो आपके लिए एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। सीखने का अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक आनंद है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मशीन की तरह सीखा ना, और जिस दिन तुम्हारा कुछ कमांड गड़बड़ हुआ, अर्जुन की तरह तुम शस्त्र रख दोगे। अर्जुन का परफॉर्मेंस देखा था ना पहले, दे दनादन फोड़े जा रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए धोनी वाला, ठीक है ना, एकदम शांत, काम, कंपोज। प्रोसेस को एंजॉय करो। सीखते हैं कि क्या कर सकते हैं। चलो, अगर आरएचएस पे फोकस किया तो आरएचएस कुछ इस टाइप का दिख रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया। मैं फिर से आपके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि चलो आरएचएस को देखा और इसको क्या किया, आरएचएस को खोल दिया। तो खोलूँगा तो क्या आएगा, tan पाई बाई 4, यही लिखना पड़ेगा मेरे को पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, मगर मैं फिर भी लिखता हूँ, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई tan x। ये तो हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x का। इसका देखो tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1 प्लस
tan पाई बाई 4 इंटू tan x। यहाँ तक कर लिया सबने। अब देखो ये न्यूमरेटर है आपका, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अब थोड़ा सा आप मेरे को इजाज़त दोगे, tan पाई बाई 4 को मैं क्या लिख लूँगा, 1 लिख लूँगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये आ गया 1 आपका, और इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा क्या लिखा हुआ है, ये कूद के ऊपर जाएगा ऐसा करके, हाँ। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, मल्टीप्लाइड में क्या, ये कूद के ऊपर गया, तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। यही तो लिखा हुआ है, हाँ। इसका स्क्वायर करोगे, यही तो लिखा हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने क्या किया, RHS से अप्रोच किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू, में अपने को प्रूफ करना है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। और एक और क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ दैट tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू, में प्रूफ करना है अपने को, tan 8 थीटा tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ये आपका पूरा का पूरा है। पहला वाला क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, वो देखने में ही बस है, देखने में बस है, और है ये बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको देखो थोड़े टाइम के लिए, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोल दिया अल्फ़ा और इस एंगल को बोल दिया बीटा। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको भी मैं क्या बोलूँगा, अल्फ़ा, और ये क्या है आपका बीटा। अभी इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब आँखों में क्या है, चमक आनी चाहिए। कॉस के 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टाइप का कुछ होगा। एंड दिस इज साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये बताओ, ये बताया जाए आप कि ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी। ए बोले तो अल्फ़ा, बी बोले तो बीटा, और ले आएंगे हम लोग पकड़ के इससे थीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का, हाँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको लिखता हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस में क्या है, पाई बाई 2 माइनस वाई। पाई बाई 2 वाले को, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई। अब माइनस ऑफ क्या है, एक्स प्लस, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। हाँ, ये याद होना चाहिए, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर खास आपके लिए। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और 180 को ही समझदार लोग क्या है, पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, आंसर कॉस थीटा ही आएगा आपका। 180 पाई सेम है। इस क्वेश्चन पे फोकस करो। अच्छा देखो, इसका नेचर कैसा है। अगर आप क्वेश्चन का नेचर अगर देखो, ये रिजल्ट बहुत जगह पे यूज़ होगा। नेचर कैसा है इसका, tan ए tan बी tan सी इक्वल टू, अपने को प्रूफ क्या करना है, tan ए tan बी tan सी। अरे नैन्सी नहीं, tan सी, कुछ भी सुन ले तो, tan सी, tan को देखो tan सी। अच्छा, तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि tan में क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस है यार, tan a माइनस tan b माइनस tan c कैन बी रिटन एज tan a tan b tan c। मतलब tan में जो फैक्टर है उसको क्या है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया हम लोगों ने। ये बहुत कमाल का टूल है।
उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये तो दिख गया होगा कि 8 थीटा कैन बी रिटन एज 5 थीटा प्लस 3 थीटा, सही है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने ये लिखा उसके बाद क्या करो, दोनों साइड टन टनाटन टैन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया, टैन लगा दिया। हाँ, तो टैन जैसे ही अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये tan a प्लस भी दिख रहा है, तो tan a प्लस भी क्या होगा, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। हाँ, फिर क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में, तो tan, अच्छा tan 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा tan 8 थीटा, माइनस में क्या आएगा, tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, tan 5 tan 3, सो दिस इज tan 5 थीटा tan 3 थीटा। अभी देखो आ गया, इसको इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ, सो दिस इज tan 8 थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ, ये कूद के उधर चला जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, यही अपने को प्रूफ करना था, सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रूव दैट tan 5a माइनस tan 3a डिवाइडेड बाई tan 5a प्लस tan 3a इक्वल टू sin 2a डिवाइडेड बाई sin 8a। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए, अच्छा देखो, जो मेरे को प्रूफ करना है वो बहुत सिंपल और प्यारा सा एक्सप्रेशन है साइन में। अच्छा, एंगल 2 है और 8 है, ओके ये भी ठीक है, और जो पीछे में दिया हुआ है वो क्या है, tan में है, तो tan से साइन में जाने का रास्ता तो है मेरे पास। क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको देख करके ये थॉट आया कि इसको मैं क्या करूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ। अच्छा, फिर एक और ऑब्जर्वेशन है कि 3a और 5a 8a के इक्वल है, और 5a माइनस 2a क्या है, 5a माइनस 3a क्या है, 2a के इक्वल है। तो एक आइडिया अपने को वहाँ से भी आया, तो इसको ऐसा लिख लिया साइन, बस इसमें लिखना ही है, कुछ है नहीं। अब बताओ इसके बाद क्या करूँ सर, इसके बाद इसको आप ऐसा लिखो, tan को सर टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दो, साइन प्लस साइन ओके। अब इसके बाद आप बस ऑब्जर्व करो, एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, cos 5a cos 3a, cos 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, तो एलसीएम जैसी लोगे तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, cos 3a, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, cos 5a। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, और ये ऐसा हो जाएगा,
सही है। यहाँ फिर से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन कॉस 3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस कॉस 5 है। एलसीएम ले लिया प्लस, ओके। अभी देखो ध्यान से, कॉस 5 है, कॉस 3 है, ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद जो मेरे पास बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। साइन 5 है, कॉस 3 है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बनना है मेरे पास, साइन 5a माइनस 3, अरे वाह 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 वाह, यही तो लिखा हुआ है साइन 2a, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, साइन 5a प्लस 3a। तो साइन, दिस इज साइन 2a डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आपका मुस्कुराता हुआ सा आंसर, ठीक है, ओके। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ऑफ n+1 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू साइन ऑफ n+2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस कॉस ऑफ n+1 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू कॉस ऑफ n+2 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू कॉस, ये अपने को प्रूफ करना है। बस क्वेश्चन लिखा है, बस एक लाइन का। इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, क्वेश्चन तो बस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, इसको अल्फ़ा बोला हमने। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बीटा अल्फ़ा बीटा। फॉर्मूला याद करो, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। सो कॉस, व्हाट इज़ अल्फ़ा, n+1 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो n+1 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस व्हाट इज़ बीटा, बीटा इज n+2 मल्टीप्लाइड बाई बी। इसको क्या किया, अंदर ही अंदर ओपन कर दिया। सो दिस इज NA प्लस ए माइनस NB माइनस, ये भी तो ए ही है, 2a, ओके। सो अभी क्या होगा, कुछ काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, अच्छा ये a ही है तो a ही रहेगा, NA कैंसिल हो गया। अच्छा दिस इज़ कॉस माइनस 2a प्लस है, सो दिस इज़ माइनस a। और अपने को पता है कि कॉस बहुत पॉजिटिव आदमी है, कॉस को आप थीटा दो या फिर कॉस को क्या दो, माइनस थीटा दो, ये प्रॉब्लम नहीं करता है, आम आदमी की तरह बिहेव करता है, क्रांतिकारी नहीं है। साइन वाला क्या है, क्रांतिकारी है, माइनस को बाहर फेंक देता है। टेन वाला क्या है, क्रांतिकारी है, बाहर फेंक देता है। इसीलिए शायद साइन और टेन को क्या है, ऑड फंक्शन बोलते हैं, और कॉस को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन को जो बोलो तुम, 2 डालो, पॉजिटिव इनपुट डालो, नेगेटिव डालो, हाँ सब कुछ उसको अच्छा ही है, ठीक है कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। तो कॉस बड़ा पॉजिटिव टाइप का आदमी है, मतलब आम आदमी टाइप का है, हमारी आपके जैसा, जो बोलो ठीक ही है, ठीक ही। टैक्स का वोट डाल दो, टैक्स हटा दो, कोई फर्क नहीं। नहीं वो बेचारा शरीफ है ना, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, तो सब कुछ मान जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझने के लिए चीज़ों को, तो ये क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है या फिर एक लाइन का है, बट ये टेक्निकली क्या है,
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए देता हूँ। क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री। अच्छा, देखा था इस टाइप का एक्सप्रेशन कैसे जनरेट होता है, tan वाले में जनरेट होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डिवाइड बाई कॉस। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए ना तो उसमें क्या करो, कॉस का जो एंगल है ना उसके साथ डिवाइड कर दो। तो कॉस के साथ एंगल क्या है, 27। तो जैसे ही मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फिर लिखिए उतना समझ जाओगे यार। कॉस से जैसे डिवाइड करूँगा, कॉस 27 से डिवाइड बाई कॉस 27, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस साइन 27 बाई कॉस 27 क्या जाएगा, tan 27, और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा ये, 1 को क्या लिखा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से tan 1 को क्या, tan 1 कब देता है भाई साहब, 45। तो ये आ जाएगा tan 45 प्लस tan 27 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा नहीं मानता ना वो, ठीक है। तो अभी ये क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी, तो 45 प्लस 27, 45 प्लस 27 कितना होगा बताओ, 72 डिग्री आ जाएगा, हाँ। और tan 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट के फॉर्म में देखो, 90 माइनस थीटा करके, तो 90 में से कितना माइनस करो कि 72 आ जाएगा, 80। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये भी दे सकते हैं, या तो इसको प्रूफ करने के लिए देते हैं tan 72, या फिर क्या बोले कॉट 18 डिग्री। बतवा सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, हाँ। अच्छा, इसका जो जनरलाइज एक्सप्रेशन है, जनरलाइज ये कैसा दिखता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया और अपने को कन्वर्ट करना है तो वो ऐसा दिखेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी दिख जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, कॉस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। जैसे ही आप डिवाइड करोगे क्या होगा, सिंप्लीफाई हो करके आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ध्यान रखना उसको, क्योंकि वही गीता का ज्ञान है। इससे पहले जो चल रहा था वो क्या है, वो ज्ञान था, और अभी जितना ज्ञान हम लोगों ने हासिल किया, अब उस ज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, कुछ अप्लाई करने का सोचते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए मेरी तरफ से कि tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 प्लस ट्वाइस ऑफ tan 10 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना है भाई साहब, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अच्छा, फिर से आप बोलोगे कि अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे 8 थीटा वाले में किया था, 8 थीटा को क्या लिखा था 5 प्लस 3 करके ऐसा अरेंज करके, तो 50 को आप ऐसा लिख सकते 40 प्लस 10, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा लिखा 40 प्लस 10 तो क्या आपको ये फील आ जाएगा कि हाँ, अब इसके साथ दोनों साइड में क्या है, मैं 10 यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी क्या है कि इसको भी 10 दे दिया और इसको भी 10 दे दिया। अब 10 देते ही इसको तो मैं टच नहीं करूँगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं और इसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो अभी क्या है कि बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan 40 tan 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 40 एंड फिर हम लोग क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग है कि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब tan 50 के साथ होगा तो ये क्या आ जाएगा, tan माइनस में क्या आ जाएगा, tan 50
tan 40 tan 10 इक्वल टू में क्या है, बराबर। ओके, अब देखो जो मेरे को प्रूफ करना है उसमें क्या है, tan 50 आ चुका है, tan 40 आ चुका है। ये वाला जो टर्म है ना 2 tan 10, अगर सिर्फ tan 10 रहता तो मेरा प्रॉब्लम नहीं था। 2 tan 10, तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसमें से क्या करना होगा अपने को, कुछ ना कुछ गैप करना होगा। ओके, तो आप सिर्फ इस पे ही फोकस करो। 10 वाले को तो टच नहीं करना है, तो मेरे पास बच रहा है 2, 50 और 40। तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 वाले को चेंज किया, तो tan 50 डिग्री कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 माइनस 40, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और आपको ये भी पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, दैट इज़ 1। तो ये जो क्वांटिटी है ये tan 50 को चेंज, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या दिखेगा मेरे को, cot 40 दिखेगा, ये गया। और जैसे ही आपने ये देखा तो उसके बाद आपकी चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अभी इसको लेके जाओ उधर, क्या बचा इधर, tan 10 बचा है, तो tan 10 प्लस tan 10 क्या हो जाएगा, 2 tan 10। दिस इज योर आंसर, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin a इक्वल टू -5/13 एंड a के लिए उन्होंने बोला है कि a जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है बस। और कॉस b का वैल्यू क्या दिया उन्होंने, 3/5, और ये जो b जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो अभी अपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्या क्या कैलकुलेट करना है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी आप देखो कि साइन a प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो बेसिकली मेरे को कॉस a का वैल्यू चाहिए और साइन b का वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन a कॉस b तो अवेलेबल है मेरे पास। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो अपने को पता है, बेसिक आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, थीटा ये मैंने क्यों बोला, देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होगा व्हेन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे a लिखा हुआ है और तुम इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो और फिर 1 लिख दो, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग एंगल है। सेम एंगल होगा तब ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा। तो अभी मेरे पास साइन का वैल्यू तो मेरे को पता है, तो मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन के प्लेस पे क्या है, -5/13 का स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 25/169। नेगेटिव का भी स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144। और 144 डिवाइडेड बाई 169, ये वैल्यू किसका आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे जिस समय पे, तो स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो ये आएगा कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू यहाँ से आएगा आपके पास 12/13 और एक आएगा -12/13, दो वैल्यू आएगा। तो नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि a का वैल्यू कहाँ पे है। तो a कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड होगा एंड दिस इज रिजेक्टेड। तो मेरे पास कॉस a का तो वैल्यू आ गया। चलो अब सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए, साइन b चाहिए। तो साइन b के लिए क्या लिखा, कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऐसा लिखा मैंने कि साइन स्क्वायर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर b, कॉस b इज 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 9/25। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये 16/25 आ रहा है,
तो कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या आ गया 16/25। तो कॉस, अच्छा ये साइन स्क्वायर बी है, सही है, साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से आप देखो कि साइन बी का वैल्यू फिर से वही पुरानी कहानी 4/5 और दूसरा क्या हो जाएगा -4/5। क्वेश्चन ये है कि बी किस क्वाड्रेंट का एंगल है, बी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है और साइन कैसा होता है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। तो अभी क्या है कि जो अपने को आंसर लेके आना था उसमें क्या था, वो तो सिंपल है। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए इरेज करता हूँ इधर। तो अभी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए का वैल्यू क्या है -5/, कॉस बी का वैल्यू क्या है 3/5, ओके, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है -12/, और साइन बी का वैल्यू क्या है, चलो ठीक है। अभी जैसे ही आपका ये आ गया तो क्या होगा 48, ये आ जाएगा 48/13×5 और ये आ जाएगा -15/, अब तो ये बहुत सिंपल है, कॉमन एलसीएम है 65, तो ये आ जाएगा 65 और 48 - 15 33, ओके। तो ये आपका आ गया 33। अच्छा, जब साइन आ गया तो कॉस भी आ जाएगा, कॉस a - b, ओके। तो कॉस के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, सेकंड जो क्वेश्चन था अपना वो क्या था कि कॉस a - b। तो कॉस a - b क्या होगा आपका, कॉस a - b, फॉर्मूला बोलो, कॉस a कॉस b, माइनस है तो प्लस साइन a साइन b। कॉस a का वैल्यू क्या है आपके पास, कॉस b का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन a का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन b का वैल्यू क्या है आपके पास। तो अभी ये तो मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा 20/65 और ये क्या आ जाएगा -36/65। एलसीएम लेकर के लिख लोगे आंसर, आंसर बताओ क्या आएगा -16/, लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट √2 cos π/4 cos π/4 -a, cos π/4 -a इक्वल टू cos a प्लस साइन a। ओके, कुछ ऐसा अपने को लेके आना। अब देखते हैं कि क्या होगा। √2, तो LHS पे फोकस किया, ये क्या लिखा हुआ है √2, तो cos π/4, cos a माइनस cos b अप्लाई किया, तो दिस इज cos a cos b और माइनस है तो प्लस साइन a साइन, ओके। तो √2 एज इट इज़, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2 cos से, प्लस में क्या आ जाएगा 1/√2 साइन ए। देखो √2 दोनों जगह पे है क्या, कॉमन ले लिया √2, तो ये क्या आ जाएगा cos ए प्लस साइन ए। √2 से √2 गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हुआ और ये आ गया। अब यहाँ पे एक ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने इसको ऐसा देखा cos a प्लस साइन ए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मैं cos ऑफ a प्लस बी या फिर cos ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट करूँ, या फिर साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट करूँ।
तो कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है कि यहाँ पे अब देखो, अब अपने को पता है कि कॉस और साइन एक एंगल पे कहाँ पे मान जाते हैं, 45 पे। तो अभी क्या किया कि इसको ऐसा 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/√2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो अपने को क्या करना चाहिए, √2 के साथ क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। अच्छा, जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका cos π/4 इनटू में क्या आ जाएगा, cos है, प्लस में क्या आ जाएगा, दिस इज sin π/4 इनटू में क्या आ जाएगा, sin है। ये √2 जो है इसको आप एज इट इज ऐसे रहने दो। सो √2 ये क्या आ जाएगा आपके पास, cos a माइनस, यहाँ तक सही है, ओके। अब इसी एक्सप्रेशन को अभी तो मैंने कॉस में चेंज किया, इसको मैं ऐसा भी तो देख सकता हूँ कि अभी मैंने क्या बोला था, इस एंगल को मैंने क्या बोला था, कॉस है। अच्छा, इसको अगर आपने बोला है, इस एंगल को थोड़े टाइम के लिए आप देखो कि इसको अगर मैंने बोला है कॉस ए, तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉस 45 है, तो ये क्या है, साइन 45। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√2 है ना, 1/√2 कॉस है प्लस 1/√2 साइन है। मल्टीप्लिकेशन में जो √2 चल रहा है उसको चलने दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये एक्सप्रेशन अंदर का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए बोल दिया sin π/4, तो ये क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अभी इसको लिखो, क्या लिखा हुआ है ये, अभी क्या लिखा हुआ है, sin a cos b cos a sin b, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए के प्लेस पे क्या है, अब प्लस में क्या आ जाएगा, ए। √2 का जो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है वो चलने दो। तो यहाँ से क्या किया, कॉस में चेंज किया, यहाँ से क्या किया, साइन में चेंज किया, ओके। तो सर इसका यूज़ क्या है, यूज़ बहुत ही ख़तरनाक है। कभी भी अगर मेरे पास एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में होगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंगल एंगल के फॉर्म में, या तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड करेगा कि मेरी चॉइस क्या है। अच्छा, इसमें कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, एक्स का कॉस, साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को पकड़ लो, पकड़ लिया तो साइन का कॉफिशिएंट क्या है, a, और कॉस का कॉफिशिएंट क्या है, b। तो सबसे पहले क्या करो कि √a² + b² कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में तो देगा ही देगा, इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू क्या था, 1, इसलिए √2 देखो इधर देखा ना। अभी क्या करना है कि जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, √a² + b² के साथ। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया √a² + b² से, फिर क्या करना है, फिर करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, तो इंडिविजुअली क्या करो, हर एक टर्म में आप डिवाइड भी करो, डिवाइड करो, सही है, ओके। अब डिवाइड किया तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको थोड़े टाइम के लिए वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको, इस एक्सप्रेशन को आप साइन में चेंज करना चाहते हैं या फिर कोसाइन में चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं साइन में चेंज करना चाहूँगा तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b cos a sin b। अगर मैं उसको कॉस में चेंज करना चाहता हूँ तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b sin a sin b। तो अगर मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, cos अल्फ़ा। तो जैसे ही मैंने इसको cos अल्फ़ा बोला तो आपने ऐसा बोला कि सर आप ये बोल रहे हो कि ये क्वांटिटी cos अल्फ़ा है, हाँ। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि जैसे इसको cos अल्फ़ा बोला तो दूसरा वाला क्या है, sin अल्फ़ा हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर इसको cos अल्फ़ा बोला मतलब दिस इज़ a, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, a एंड दिस इज़ b, ये एंगल अल्फ़ा है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
B/H। और तो साइन अल्फा क्या होता है? अच्छा, अगर आपने इसको साइन अल्फा बोला हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? कॉस अल्फा में चेंज हो जाता। बहुत ध्यान से देखना इधर। और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? टैन अल्फ़ा। टैन अल्फ़ा क्या है? B/A। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। these रिजल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। तो अभी इस क्वांटिटी को मैं कैसा लिख सकता हूँ? √A² प्लस B²। ये क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। सही है? हाँ, आ रही है खोपड़िया में बात? बहुत ही कमाल की बात चल रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि अभी क्या क्या मैं इस रिजल्ट से आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस अल्फा। तो इस एक्सप्रेशन को क्या किया? इसमें लिख दिया। ओके, अब जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो हर एक बार क्या होगा? ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो, ये आपके पास बहुत ही काम का रिजल्ट है। ओके, अभी कभी भी आपको अगर दिख जाए कि इस टाइप का क्वांटिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा दिख गया कि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा? √A² प्लस B² माइनस √A² प्लस B²। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। तो अगर आपको इतना, और ये आता कैसे? इस मेथड से डिफाइन हो के आता है, और आपको ये पता है तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, किसी ने ऐसा बोल दिया सेकेंड 5 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे। अच्छा, एक और ले लेते हैं हम लोग, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन, और इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है? कंपेयर करना है। ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन में A का वैल्यू क्या है? √3। B का वैल्यू क्या है? 1। तो √A² प्लस B² क्या हो जाएगा बताओ? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। 3 प्लस 1 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है, इसका जो मैं इसको बोल देता हूँ थोड़े टाइम के लिए f(x) बोल देता हूँ। तो f मैक्स क्या आ रहा है? f मैक्सिमम क्या आ रहा है? 2। और f मिनिमम क्या आ रहा है? -2। नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? ओके, अब देखो इधर दूसरे क्वेश्चन पे देखो। दूसरा क्या है? 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा। A के प्लेस पे क्या है? 4। B के प्लेस पे क्या है? 3। आपको कैलकुलेट क्या करना है? A² प्लस B²। ये क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, इसका वैल्यू क्या आ गया? +5। आंसर कहाँ से कहाँ रहेगा? -√A² प्लस B² 2। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? मिनिमम। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। सामने वाले ने क्या पूछा? मिनिमम। तो f मैक्स क्या होगा? 5। f मीन क्या होगा? अच्छा, इसका तो आप बता ही दोगे। नेक्स्ट वाले का, थर्ड क्वेश्चन का, A का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू क्या है? 1। तो f मैक्स क्या हो जाएगा? √2। f मीन क्या हो जाएगा? -√2। समझ में आया? ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू
कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको याद रखना है फॉर्मूले की तरह, ठीक है ना। अभी देखो ये अपने को प्रूफ करना है। इसको देख के ये थॉट आया कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको देख के थॉट आया कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तक सही है। अभी देखो ये क्या लिखा हुआ आपके पास? अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन इसको ए बोलता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? बी। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों को दिख गया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है? कॉस एक्स कॉस वाई ए स्क्वायर माइनस कर लिया, सही है। अभी अपने को प्रूफ क्या करना है? कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई। तो इसको ऐसा लिख दिया, कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में क्या लिखा है इसको? साइन स्क्वायर एक्स इंटू। यहाँ तक तो सही है। अब क्या करें? तो देखो पहला जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स का टर्म नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। किस में चेंज कर देता हूँ? इसको क्या लिख दिया? 1 माइनस। सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसमें क्या है? y का टर्म नहीं है, तो इसको चेंज कर दिया। सही है। और मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस तो यही अपने को प्रूफ करना था। अच्छा, इसको आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस क्वांटिटी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सही है। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर माइनस 160 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर 20। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, साइन 180 माइनस थीटा, ये तो सबको पता है कि ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये 1 हो जाएगा। चलो, ये तो हो गया क्या? 1। तो ये सबको दिख गया कि ये 1 है। इसके लिए सोचो, साइन स्क्वायर माइनस 60। तो साइन स्क्वायर माइनस 60, इसका मीनिंग क्या है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। बट क्या है कि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो ये तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 160 डिवाइडेड बाई 70 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। 90 प्लस 70 का तो अगर इसको मैं ऐसा देखूं कि हाँ, अगर इसको ऐसा लिख दिया कि साइन 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाई, और एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर। हाँ, तो वो आ जाएगा ना, वो आ रहा है मेरे पास। तो ये साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70।
डिवाइडेड बाई में क्या है साइन स्क्वायर 70। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 70। साइन स्क्वायर 70 बोलो तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 70। और कॉसेक और टेन में रिलेशन सेक में रिलेशन अपने को पता है कि ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 20 एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 20। यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। tan A इक्वल टू 5/6 and tan B equal to 1/11, then prove that A plus B equal to 5/4। ओके, tan A tan B का वैल्यू गिवन है और अपने को ये प्रूफ करना है कि tan ऑफ A प्लस B क्या है 5/4। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होगा बोलो tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। tan A आपके पास है 5/6 लिख दो, B क्या है 1/11, 1 माइनस 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/11। अब तो कर लोगे आप, हाँ कुछ भी नहीं है। 11 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 55, सही है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी 55 नहीं 66 सॉरी। तो एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 66, यहाँ भी 66 कैंसिल होता हुआ मेरे को 1 दिख रहा है। कैलकुलेट करो देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 और ये क्या आ जाएगा 55 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 66 और ये आ जाएगा 66 माइनस 5। तो ये दिख ही रहा है ना कि ये क्या आ जाएगा 61, चलो लिख ही देता हूँ 61/66 डिवाइडेड बाई 61 अब क्या है इसमें 1, ये आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी तो नहीं करना था इसके अंदर, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, बेसिक एप्लीकेशन, फॉर्मूला को कैसे सोचते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, गिवन डेटा है तो उसके साथ क्या क्या हम लोग रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन देखें, पूरा का पूरा जो है सीरीज़ इसी तरह से आपके लिए आएगा कि आपका जो बेसिक है और आपका जो डर है पहले वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और हम लोग बहुत सारी बातें फिर सीखते चले जाएंगे, ठीक है। एक से एक अच्छे अच्छे रिजल्ट सीखते चले जाएंगे। आज के लेक्चर में जो कुछ फॉर्मूले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे सारे फॉर्मूले,